भारत के मोर्चे पर पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को कामयाब बनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन ना तो पाकिस्तान को कभी कामयाबी मिली थी, ना ही अब मिलने की कोई संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस सिरे पर एक्शन लिया उसका रिएक्शन पाकिस्तानी हुक्मरानों की सोच से कहीं ऊपर था। अब तुर्की के साथ हुए गठजोड़ को ही ले लीजिए। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस सिरे से वो मुस्लिम देशों को एक साथ जुटाएगा, लेकिन भारत ने इस गठबंधन का तगड़ा जवाब दिया है। क्या है ये जवाब, आप ही देखिए। जिस हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग कर दिया, उसी मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक नया मोर्चा खड़ा करने की कोशिश की है। चीन की सरपरस्ती में रूस से करीबी बढ़ाने की जद्दोजहद के बीच पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड को भारत के खिलाफ एक पाले मिलाने की जी तोड़ कोशिश की। नतीजतन अरब देशों ने तो पाकिस्तान को भाव नहीं दिया, लेकिन तुर्की ने जरूर कश्मीर के मुद्दे पर बोलकर पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश की, और धीरे धीरे पाकिस्तान तुर्की का हिंदुस्तान के खिलाफ ये मोर्चा एक नापाक गठबंधन में बदल गया। तुर्की को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनाने की ख्वाहिश रखने वाले अजरबैजान, पाकिस्तान और इन्हीं की तरह के दूसरे मुल्कों ने अमेरिका और हिंदुस्तान विरोधी मोर्चे पर अपनी एक अलग लकीर खींच रखी है। रही बात अकेले हिंदुस्तान की, तो अदावत के मुहाने पर तुर्की की मदद से सिर्फ हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश में है। तो वहीं तुर्की और पाकिस्तान के इस नापाक गठबंधन का तोड़ भी हिंदुस्तान ने तैयार कर लिया है। लेकिन पहले इस नापाक गठबंधन की मजबूती का सबूत देखिए। तुर्की के मित्र देशों ने वायुसेना के हाल ही में हुए एनाटोलियन ईगल 2021 एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, और हैरान करने वाली तस्वीर ये थी कि इस अभ्यास में पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़ही बाबर बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे, जहां केनिया में उन्होंने मुख्य जेट बेस का दौरा किया। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान को तवज्जो भी दी गई, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि हिंदुस्तान को संदेश मिल जाए कि पाकिस्तान तुर्की का गठबंधन मजबूत हुआ है। रही बात दूसरे देशों से पाकिस्तान के लिए बने मदद के रास्ते की, तो वो किस देश से बना, इस अभ्यास में रुचि वाले देशों के नाम से समझिए। एनाटोलियन ईगल 2021 में कई देशों ने शिरकत की थी। पाकिस्तानी फोर्स अपने JF-17 थंडर को लेकर पहुंची थी। तुर्की की वायुसेना ने F-16C और D से उड़ान भरी। अजरबैजानी फौज ने MiG-29 और Su-25F उड़ाए। कतर एयरलाइंस ने राफेल फाइटर जेट से करतब दिखाए। इसके अलावा नाटो के E-3 आवाक्स विमान भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा थे। यानी पाकिस्तान और तुर्की के दोस्ती की फहरिस्त में अच्छे नाम शामिल हैं, बेहतरीन हथियार भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान ना तो कभी डरा था और ना ही डरा है, बल्कि इस नापाक गठजोड़ को टक्कर देने के लिए भारत ने कमर कस ली। कैसे, उसे तस्वीरों के इशारे से समझिए, जिसमें भारत ने भूमध्य सागर में तुर्की के सबसे बड़े विरोधी यूरोपियन देश ग्रीस के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास में ग्रीस के फ्रीगेट थेमिस्टोक्लेस और INS तवर ने हिस्सा लिया, जिसे देखकर तुर्की का आसमान थर्रा गया। वहीं मिस्र के साथ अगले एक्सरसाइज के प्लान में एर्दोगन की धड़कनें और बढ़ा दी। अब इस मोर्चे का मतलब समझिए। पाकिस्तान तुर्की का गठजोड़ एशिया के मोर्चे पर भारत और ग्रीस के संबंध इस गठजोड़ का जवाब है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत एक क्षमतावान देश है, वहीं तुर्की के मोर्चे पर ग्रीस ने खुद को मजबूत बना लिया है। यानी जैसे हालात LOC पर है, ठीक वैसे ही हालात भूमध्य सागर में, जहां ग्रीस पर दबाव बनाने के लिए तुर्की ने कई बार अपने टोही जहाज और युद्धपोत प्रतिबंधित क्षेत्र में भेजे थे। इसीलिए ग्रीस ने सीधा मोर्चा तुर्की के खिलाफ खोल दिया है। रही बात पाकिस्तान की, तो हिंदुस्तान की क्षमता क्या है, ये पाकिस्तान अच्छे से जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।